12 बजे रात्रि में यह काम कर देना, परी की कृपा का बरसात हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, ठीक आपको 12 बजे रात्रि में एक काम करना है और इस काम को करते ही परी की इतनी असीम कृपा होगी कि आपके घर में धन की बरसात कर देगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सरल उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय में आपको कोई साधना नहीं करना है और ना ही कोई खर्च करना है। इस उपाय को हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और एक अद्भुत शक्ति को प्रसन्न करके अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी परी की जो अपने साधकों की पुकार तुरंत सुनती है, खास कर गरीबों की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस उपाय के बारे में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल से ही परी लोक की कहानियाँ हमारी संस्कृति, धर्म और लोक कथाओं में गूंजती आई हैं। इन कथाओं में परी को दिव्य शक्तियों से युक्त एक अलौकिक देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने साधकों की पुकार सुनकर उनकी हर समस्या का समाधान करती है। विशेष रूप से यह विश्वास किया जाता है कि परी आज भी उन सच्चे साधकों की गरीबी दूर करने में सहायक होती है, जो निष्ठा, विश्वास और भक्ति से उसकी आराधना करते हैं। परी एक अद्भुत शक्ति से संपन्न होती है, जो न केवल सुंदरता की प्रतिमूर्ति होती है, बल्कि उसमें अद्वितीय जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। यह माना जाता है कि परी एक रहस्यमयी लोक में निवास करती है, जहाँ केवल वे ही लोग पहुँच सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध, सरल और निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है। परी लोक एक अद्भुत, स्वर्णिम और चमकते महलों से भरा होता है, जहाँ खुशहाली और आनंद का साम्राज्य होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से परी की आराधना करता है और अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उससे प्रार्थना करता है, तो वह उसकी पुकार सुनकर धरती पर प्रकट होती है। परी अपने दिव्य हाथों से उसकी परेशानियों को छूकर दूर कर देती है। कई साधक जो निर्धनता, कष्ट और दुखों से घिरे होते हैं और वे परी के दर्शन की लालसा रखते हैं, परी उनकी मदद करने के लिए अदृश्य रूप से उनके जीवन में परिवर्तन लाती है। वह कभी एक रहस्यमय दानदाता के रूप में प्रकट होकर सोने चांदी से भरी थैली छोड़ जाती है, तो कभी उनकी मेहनत का फल बढ़ाकर उन्हें समृद्ध बना देती है। परी के चमत्कारी स्पर्श से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और साधक नए अवसरों को प्राप्त करते हैं। हालांकि परी सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन उसकी कृपा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे सच्ची भक्ति और विश्वास। परी केवल उन्हीं की सहायता करती है जो सच्चे हृदय से उसकी भक्ति करते हैं और उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। आधे मन से की गई पूजा या केवल स्वार्थवश परी को पुकारने से कोई लाभ नहीं मिलता। मित्रों, परी का वरदान उन्हीं को प्राप्त होता है जो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाते हैं और अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं। झूठ, कपट और लालच से भरे लोग परी की कृपा से वंचित रहते हैं। परी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अपनी समृद्धि का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं। ऐसे लोग
जो दूसरों की मदद करने का संकल्प लेते हैं वे परी के विशेष आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। विभिन्न लोक कथाओं और कथाओं में परी के ऐसे चमत्कारों का वर्णन मिलता है जहां उसने निर्धन साधकों की गरीबी को दूर किया है। जैसे पहला है भिक्षुक से व्यापारी बनने की कथा। मित्रों, एक गरीब भिक्षुक था जो गांव-गांव जाकर भीख मांगता था। उसका जीवन कष्टों से भरा था और वह हमेशा अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने सुना कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से परी की आराधना करता है तो वह उसकी मदद के लिए अवश्य आती है। उसने गहरी भक्ति से परी की उपासना शुरू की। तब कई दिनों की साधना के बाद परी प्रकट हुई और उसने भिक्षुक को एक छोटी सी थैली दी। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। परी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वह मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेगा तो उसकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। भिक्षुक ने परी की बात मानी और अपने जीवन को बदल दिया। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया और फिर उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे ही दूसरा कथा है एक गरीब किसान की, जो दिन रात कड़ी मेहनत करता था फिर भी उसे उचित परिणाम नहीं मिलते थे। उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती थी और उसका परिवार भूखमरी की कगार पर था। एक दिन उसने जंगल में एक बूढ़े साधु से सुना कि परी उसकी मदद कर सकती है, तो उसने परी की साधना शुरू की और कुछ ही दिनों में परी उसके सपने में आई। उसने उसे आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन उसकी जमीन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी फसल पहले से कई गुना अधिक लहलहाने लगी और उसका जीवन समृद्धि से भर गया। मित्रों, परी की सहायता केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती है। उसके आशीर्वाद से गांवों और शहरों में समृद्धि आती है, गरीबों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध होता है और लोग आपसी प्रेम व सद्भाव से रहने लगते हैं। परी की कृपा से उत्पन्न समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। मित्रों, इन कहानियों के बारे में बताने का मतलब यह है कि परी आज भी अपने सच्चे साधकों की गरीबी दूर करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए न केवल सच्चे हृदय से भक्ति आवश्यक है, बल्कि व्यक्ति को सच्चाई, परिश्रम और निस्वार्थता का भी पालन करना चाहिए। परी की कृपा से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति भी प्राप्त होती है। परी की इस दयालुता और करुणा का संदेश यही है कि यदि हम सच्चे मन से अच्छाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में परी कृपा जरूर प्राप्त होता है। हमें अवश्य ही समृद्धि और खुशहाली मिलती है। तो मित्रों, आज जिस उपाय के बारे में हम बता रहे हैं, यह उपाय बहुत ही आसान है और आपका ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, क्योंकि आज हम नींबू का प्रयोग करके और परी को प्रसन्न करने की सरल और चमत्कारिक उपाय को लेकर आए हैं। मित्रों, नींबू तंत्र और ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, बुरी शक्तियों को हटाने और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार नींबू का उपयोग कई शक्तिशाली उपायों में किया जाता है, जिससे न केवल गरीबी और दुर्भाग्य दूर होते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि सही विधि से किए गए नींबू के उपाय और परी की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। मित्रों, नींबू के तांत्रिक उपाय और टोटके आज भी किए जाते हैं, जो तुरंत ही अपना असर दिखाता है। जैसे पहला है बुरी नजर और बाधाओं को हटाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो या वह बार बार परेशानियों का सामना कर रहा हो, तो 7 नींबू लेकर
उसे सिर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दे। इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह उपाय विशेष रूप से छोटे बच्चों और व्यापारियों के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन एक साबुत नींबू लेकर उसे दुकान या व्यापार स्थल पर रखें और अगले दिन उसे किसी सुनसान स्थान पर छोड़ दें। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है और व्यापार में बढ़ोतरी लाने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, तो उसे यह उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तीसरा उपाय है गृह कलह समाप्त करने के लिए। यदि घर में अक्सर झगड़े होते हैं और पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, तो नींबू का यह उपाय प्रभावी होता है। इसके लिए किसी मंगलवार या शनिवार के दिन नींबू को काले धागे में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में शांति बनाए रखने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। चौथा उपाय है नौकरी और कार्य सिद्धि के लिए। मित्रों, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य बार बार अटक रहा हो या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही हो, तो किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन नींबू पर सिंदूर और जल अर्पित करके उसे हनुमान जी के चरणों में रखें और सफलता की प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो नौकरी में स्थिरता और उन्नति चाहते हैं। पांचवा उपाय है स्वास्थ्य और रोग निवारण के लिए। तो नींबू को रोग निवारण के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो किसी भी रविवार के दिन उसका नाम लेकर नींबू को 7 बार उसके सिर पर घुमाएं और फिर किसी सुनसान स्थान पर रख कर आ जाएं। यह उपाय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इनके अलावा परी को प्रसन्न करने के लिए भी नींबू का विशेष उपाय किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय लेकर आए हैं, यह उपाय सरल तो है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसे एक बार जरूर करें। तो मित्रों, इस उपाय को किसी भी शुक्रवार की रात्रि में आपको करना है, लेकिन इस उपाय को करने से पहले, जैसा कि हमने बताया है कि परी को प्रसन्न करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है और मन में श्रद्धा भाव, सच्ची भक्ति और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी शुक्रवार की रात्रि में ठीक 12 बजे इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद मोमबत्ती, 5 नींबू, एक चाकू और इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस भी शुक्रवार की रात्रि में आपको इस उपाय को करना हो, तो इन सामग्रियों को रखकर ठीक 12 बजे आपको किसी चौराहे पर जाना है। वहां जाकर के आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और सबसे पहले मोमबत्ती को जलाना है। मोमबत्ती जलाकर उसके चारों तरफ सभी नींबुओं को रखना है और परी से अपने जीवन को समृद्ध करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को पढ़कर सिर्फ एक नींबू को काटना है और ऐसे ही एक एक करके मंत्र उच्चारण के साथ 5 नींबू को काटना है और सभी नींबुओं में थोड़ा थोड़ा इत्र डालना है। इतना करने के बाद 4 नींबुओं को मंत्र उच्चारण के साथ चारों दिशाओं में फेंकना है और जो एक नींबू बचेगा उसे लाकर अपने घर के मुख्य द्वार में किसी धागे या कपड़े की मदद से लटका देना है। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई भी देख ना पाए और इतना करके घर जाकर आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी रातों रात आपके घर में इतना धन छोड़ कर जाएगी कि सुबह उठते ही आप अचंभव मानेंगे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जो अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसे एक बार जरूर करें। तो आशा है
कि इस उपाय के बारे में समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।